नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्मित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। बहुत से साथी अध्यापक भर्ती 2021 का फॉर्म भर रहे हैं, जो रीट 2021 के बेस पे हो रही है। और एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बेस पर हुई रीट 2021 के बाद बीकानेर निदेशालय ने अध्यापक भर्ती 2021-22 का विज्ञापन जारी किया। विज्ञापन में उन्होंने ये लिखा भी, आप एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो अंतिम फॉर्म होगा वही मान्य रहेगा। इसी के साथ उन्होंने फॉर्म संशोधन को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया। अकॉर्डिंग टू पिछली वैकेंसीज, जैसे अपनी बात करें रीट 2018 के बेस पर हुई अध्यापक भर्ती 18, उसमें 25 अगस्त लास्ट डेट थी। उसके बाद में किसी भी प्रकार का संशोधन का टाइम नहीं दिया गया था और 3 सितंबर को कट ऑफ जारी कर दी गई थी। और उसमें कैंडिडेट जिनके भी कंफ्यूजन था या फॉर्म गलत भरे गए थे, उन्होंने दोबारा फॉर्म भर दिया था और उनका अंतिम फॉर्म ही मान्य माना गया था। विज्ञप्ति वही है और सिस्टम भी वही है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है तो क्योंकि इस बार जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किया गया है बीकानेर निदेशालय के द्वारा, उसमें एक बार फॉर्म भरने के बाद उसी एसएसओ आईडी से जब आप दोबारा फॉर्म भरने का प्रयास करते हैं, अगर आपकी कोई गलती हो गई है तो फिर वहां ऑलरेडी फिल्ड फॉर्म आता है, आप दोबारा नहीं भर पा रहे हैं। कई साथी दूसरी एसएसओ आईडी बनाकर भी प्रयास कर रहे हैं। जब दूसरी एसएसओ आईडी में जो आधार नंबर सेम है तो भरते हैं तो फिर भी वही लिंक ओपन होता है। हाँ, कुछ साथी फॉर्म भर भी पा रहे हैं, लेकिन वो एक जायज तरीका नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत से अभ्यर्थियों ने कमेंट करके पूछा भी, क्या हमारा फॉर्म गलत हो गया तो क्या हम दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते, और अगर भर सकते हैं तो उसका रास्ता क्या है? ये क्वेश्चन कम से कम हजारों बार पूछा गया है। तो बहुत से अभ्यर्थी जो मेरे संपर्क में हैं, उनको बीकानेर निदेशालय जाकर पता करने को कहा गया, और जब उन्होंने पता किया तो वहां से जो जवाब मिला है उसके अकॉर्डिंग वो एक संशोधन आदेश जारी करेंगे। यानी आपको फॉर्म एडिट करने के लिए टाइम दिया जाएगा फरवरी के अंदर, यानी 9 फरवरी के बाद फॉर्म में आप जो भी संशोधन करना चाहते हैं उसके लिए टाइम दिया जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें। अगर आपके फॉर्म में कहीं कोई गलती हो गई है तो आप संशोधन कर सकते हैं। हाँ, कईयों की कई मेजर प्रॉब्लम्स हैं। जैसे एक साथी का मेरे पास कॉल आया, उनका कहना था भी हम जब फॉर्म भर रहे थे तो उस टाइम लाइट चली गई, और जब हम दोबारा उसी एसएसओ आईडी से वो फॉर्म भरने के लिए गए तो वहाँ न तो वो फॉर्म ओपन हो रहा है और उसमें लिखा आ रहा है ऑलरेडी फिल्ड फॉर्म। तो ऐसी जो अगर किसी के पास कंडीशन है या किसी अन्य प्रकार की कोई और स्पेशल कंडीशन है, तो वो बीकानेर जाके पता कर लें और संतुष्टि प्राप्त कर लें भी वो कैसे उस फॉर्म को पूरा भर सकते हैं, या एडिट के दौरान उसका फॉर्म पूरा खुल जाएगा और फिर वो फॉर्म भर पाएंगे। तो इसके लिए आप बीकानेर निदेशालय बात करें। किसी अन्य की और स्पेशल कंडीशन है तो भी आप बीकानेर पता करें। हाँ, अब के अकॉर्डिंग उनका कहना है कि हम फॉर्म संशोधन के लिए टाइम देंगे। तो आशा करता हूँ आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। जो भी टेंशन में है, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, वो किसी की एडमिशन डेट गलत हो गई, किसी का पासिंग ईयर गलत हो गया, किसी के सब्जेक्ट गलत हो गए भरने, तो वो आप एडिट कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, कई साथियों का कहना था क्या हम इस वजह से हमें बाहर किया जा सकता है क्या? आपको बाहर सिर्फ एक ही कंडीशन में किया जा सकता है, जिन नंबरों के बेस पर कट ऑफ बननी है अगर वो आपकी गलत हो जाए, यानी आपके नंबर 120 है और आप 134 भर देते हैं, तो फिर कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है।
हाँ, एडिट के दौरान होगा तो आप उस समय सही कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपके लिए खतरा है, क्योंकि आपने तो जिस आधार पर कट ऑफ बननी है वही चीज़ गलत कर दी। दूसरा, अगर आपने अपनी कैटेगरी गलत भर दी है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता है। इसके अलावा जो भी आप गलतियां हो करते हैं तो उनका एफिडेविट लग जाता है और सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो मेरिट पर इफेक्ट डालती है, ऐसी गलतियां अगर फॉर्म में आप करते हैं तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। ओके दोस्तों, लेकिन ये जो बातें मैंने लास्ट में आपको बताई है ये आगामी जो भी आप वैकेंसीज के फॉर्म भरते हैं या उसके लिए है। इसके लिए आपको एडिट का करने का टाइम दिया जाएगा, तो आप उस समय उस चीज़ को देख लें। बहुत से साथी ज़्यादा, वो कहते हैं ना, आपको अपने आप पर आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी को बिना देखे ही सब कुछ, क्योंकि जो ज़्यादा आत्मविश्वास होता है ना वो गलत करवाता है। क्योंकि बहुत से साथी मैंने अभी भी देखे हैं भी, अभी भी आ रहे हैं, रीट का रिजल्ट आने के बाद भी साहब मैंने कैटेगरी गलत भर दी, साहब मैंने ये कर दिया, और जबकि रीट के फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट तक बोर्ड ने पता नहीं कितनी बार विज्ञप्तियां जारी की थी भी आपको कोई सुधार करवाना है तो हमसे संपर्क करें। उन्होंने ऑनलाइन लिंक भी जारी किए थे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस था कि हाँ नहीं, हम तो गलत कर ही नहीं सकते। तो आप परमात्मा नहीं हो, गलती इंसान से होती है, हो भी जाती है, तो उसको सुधार भी आप सकते हो। तो इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए भी आपका करियर खतरे में पड़ जाए। कोई ये साधारण सा एग्जाम नहीं है, आपके जीवन की पूंजी है। आपने जो पिछले 2-3 साल जो मेहनत की है उसका रिजल्ट है। तो इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपको कोई खतरा नहीं हो, इसलिए सतर्क रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। और आशा करता हूँ हमारी इन वीडियोस की वजह से आपको हेल्प मिल रही होगी। अगर मिल रही है तो लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।